नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरपीएफएसआई का जीके जीएस का क्वेश्चन है 2019 का। ठीक है, तो लिखा है कि किन खातों का लेखा जोखा लेखा परीक्षण है। तो केंद्र सरकार द्वारा दिया है डी वाला ऑप्शन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की वित्तीय सहायता का लेखा जोखा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि विश्व प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पे स्थित है। तो विश्व प्रसिद्ध चार मीनार पूछ रहा है इसमें, तो ये हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे है तीसरा वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, लिखा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा लेंस वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रसिद्ध कृषि आंदोलन तेभागा किस प्रांत से हुआ था। ठीक, तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, शहरों में कौन सा उत्तर पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो गुवाहाटी को उत्तर पूर्वी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शीतकालीन ओलंपिक खेल की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो 60 ट्रैक जो होता है शीतकालीन ओलंपिक की श्रेणी में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और कर्तव्यों को संविधान की 11वीं सूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वांडीवास का निर्णायक युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो वांडीवास का निर्णायक युद्ध जो होता है अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय कृषि को अक्सर कहा जाता है मानसून पर दाव कहा जाता है भारतीय कृषि को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिक भी कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन सही है, इसमें एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति जो है केवल पौधों में पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है गंडक नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट दिल्ली से कहाँ तक जाता है। तो दिल्ली से ये अमृतसर जाता है। इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र और राज्यों के संबंध को निर्धारण के लिए बने हुए आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो एम पुंछी ने की थी। ऑप्शन इसका ए सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 है, मेडेन ओवर किस खेल से संबंधित है। तो ये सब जानते हैं यार इसको, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यक्तिगतों में कौन सी दौड़ प्रतियोगिता से नहीं जुड़ा है। तो पंकज अडवाणी जो हैं ये व्यक्तिगत जो है ये दौड़ प्रतियोगिता से नहीं है, बाकी लोग रेसल दौड़ प्रतियोगिता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, कम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, इसको शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेश के कणों को खाली डैश के रूप में प्रेषित किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन बी सही है, विद्युत चुंबकीय विकिरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संशोधन निम्नलिखित में से किन बहुमत के आधार पर किया जाता है। तो इसे संसद के विशेष बहुमत पर
संशोधन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील न होने के गुण को क्या कहलाता है? तो इसे हम चिरैटिली चिरैटिली कहते हैं। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है ब्रीडिंग कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन और प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलों में उगाई जाती है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। बायो फर्टिलेशन कहते हैं, फर्टिकेशन कहते हैं इसको। ऑप्शन इसका सी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है राज्य मंत्रियों की शपथ या प्रशासन संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो ये इसका ऑप्शन है, इसका डी वाला सही है। तीसरी अनुसूची में रखा गया है। शपथ उपत लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित यातनिक तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है? इसको हम ऑप्शन बी में दिया गया है आयतन प्रत्यास्थता मापांक कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है अनुसूचित क्षेत्र के संबंधों में संसदीय कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये अधिकार सिर्फ राज्यपाल को होता है। क्वेश्चन नंबर इसमें इसका सी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है किसने सिखों के एक सैन्य संप्रदाय में बदल दिया? ठीक। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने संप्रदाय में बदल दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है वे जानवर जिनकी कोशिकाएं बाह्य और आंतरिक झिल्लियों के बीच भ्रूण परत पर व्यवस्थित रहती हैं कहलाते हैं? तो ऑप्शन इसका बी सही है। डाइप्लोब्लास्टिक जानवर होते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है किसने मणिपुर नृत्य को शांति निकेतन में प्रदर्शन करके उसे उसकी ख्याति वापस दिलाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है? तो ऑप्शन इसका डी सही है 74% है। क्वेश्चन नंबर 30 है अर्थशास्त्र व विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव व्यवहार का विकल्प के रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिणाम और अपर्याप्त आय के अंतर संबंधों के रूप में अध्ययन किया जाता है। कथन किसका है? तो ये कथन रॉबिन्स का है। ऑप्शन सी सही है इसमें। ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 है एकीकृत ऊर्जा नीति के अनुसार बिजली की मांग 8 लाख मेगावाट कब तक होने की संभावना है? तो 2031 और 32 में ऐसी संभावना होगी। ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है पनामा नहर जोड़ती है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। अटलांटिक महासागर के साथ प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है जम्मू कश्मीर के स्थानीय निवासियों को अस्थायी आवासीय प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार राज्य की विधानमंडल के पास है। ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है यूरोप के किन देश में बंदरगाह नहीं है? तो जो स्विट्जरलैंड है इसमें बंदरगाह नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है इनमें से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है? तो मोरीर जो झील है जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 36 है राज्यों में से जेमू ग्लेशियर किस राज्य में पाया जाता है? तो जेमू ग्लेशियर जो है ये सिक्किम में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 है श्रीलंका में जातीय संघर्ष की मध्यस्थता के लिए प्रसिद्ध भारत श्रीलंका समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1987 में समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ऑप्शन सी सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने हराया? तो मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है?
तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन इसका तीसरा वाला सही है, सी वाला। क्वेश्चन 40 है, इनमें से कौन सा एशियाई मूल का खेल नहीं है? तो एशियाई मूल का खेल रवि नहीं है, ठीक, रब्बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा बॉक्सिंग खेल से संबंधित नहीं है? तो वर्डी जो है खेल से संबंधित, बॉक्सिंग से संबंधित नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा उत्पादन का एक प्रमुख कारक नहीं है? तो जो परिवहन होता है ये उत्पादन का प्रमुख कारक नहीं आता है, बाकी जो ऑप्शन दिया है सभी उत्पादन के कारक हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 43 है, वेदों में से किस ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है? तो ब्रह्म वेद के नाम को अर्थवेद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है कि FIG किस खेल का शासकीय निकाय है? तो ये जिम्नास्टिक का शासकीय निकाय है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह और इस्पात कारखाना कर्नाटक में स्थित है? तो ऑप्शन इसका बी वाला सही है, भद्रावती, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आवाज़ इसमें कुछ त्रुटि हो तो क्षमा चाहेंगे इसके लिए।